नेम्स डिफाइन करना हमने सीखना, और नेम्स डिफाइन करने का फ़ायदा कि हम उन नेम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे सेम शीट के ऊपर चाहे सेकंड शीट के ऊपर, किसी भी और शीट के ऊपर। सिलेक्शन लेनी है फर्स्ट मेथड नेम्स डिफाइन करने का। जितने एरिया का आपने नाम डिफाइन करना है उसको सेलेक्ट कर लो। पेएबल फीस का नाम डिफाइन करना चाह रहा हूं तो सिलेक्शन मैंने यहां तक की ले ली। इसका नेम डिफाइन करना, इसका नेम डिफाइन करने के लिए मैंने नेम बॉक्स में क्लिक कर दिया। नेम बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप इस कॉलम का जो भी नाम रखना चाहते हैं, इस रेंज का जो भी नाम रखना चाहते हैं, वो आप नेम बॉक्स में क्लिक करके उसको टाइप कर दें। इसको मैं यहां पे पेएबल फी या पीएफ इसका नाम मैंने रख दिया। पी फी, स्पेस नहीं देना। ज्यादा से ज्यादा क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। नाम आप अपनी मर्जी से दे दें, चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम दे दें, ठीक है। एंटर लाजमी प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो इतने एरिया का ये वाला नाम क्या हो गया, कंफर्म हो गया। नेम बॉक्स के साथ जो ड्रॉप डाउन है इसको क्लिक करके देखें। पी फी जो हमने नाम इसको दिया है वो नाम अब हमें नेम बॉक्स के अंदर नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। इस एरिया का नाम रखना चाह रहे हैं एडवांस का। सिलेक्शन ले लिया, नेम बॉक्स में क्लिक किया, इसको मैंने कर दिया आर फी। आर मींस रिसीव्ड फी। नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। एंटर लाजमी प्रेस करना। नेम बॉक्स को ओपन करके देखें कितने नाम हो गए उसमें, 2 नाम हो गए। एक पेड फीस का, एक एक रिसीव्ड फीस का और एक टोटल फीस वाला। इसके बाद एक नाम हम और डिफाइन कर लेते हैं। नेम, तीसरा नाम जो हमने डिफाइन करना है वो बैलेंस फीस का करना है। इसको हम बी फी कर देते हैं। एंटर लाजमी प्रेस करना है। तीनों नाम डिफाइन हो गए। अब जहां पे आपको आंसर चाहिए, बिलफर्ज मुझे आंसर चाहिए शीट नंबर 3 के ऊपर टोटल कितनी रिसीवेबल है, ठीक है। उस एरिया का नाम मेरे ज़हन में होना चाहिए कि मैंने क्या नाम रखा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे इधर उधर दाएं बाएं किसी शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे ज़हन में होना चाहिए। क्या नाम रखा था, आर फी ब्रैकेट एंटर, आंसर मिल गया। आर फी रिसीवेबल फी, ठीक है। जितनी वो फीसेस थी यहां पे हमारे पास ये वाली, इनका हमने जो नाम रखा था ये एडवांस रिसीट फीस था और ये पेड फीस, ये नाम हमें यूज करना चाहिए था। बहरहाल यहां पे चेक कर लेते हैं। एंटर प्रेस किया, नाम मैंने पेएबल फीस ये वाला सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। इतने पैसे वो हैं जो हमने लेने, ठीक है। सेकंड फंक्शन यहां पे भी सम लगना, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें हमने जो दूसरा नाम दिया था वो दे दिया। एंटर प्रेस कर दिया, आंसर हमें यहां पे मिल गया। यहां पे भी सम लगा दिया, ठीक है। और अब हमने जो तीसरा नाम डिफाइन किया था वो लिख दिया। इतना बैलेंस में आ गया, ठीक है। बार बार अब रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हर फंक्शन के अंदर हमने उसका जो रेंज का जो नाम डिफाइन किया हुआ था वो वाला नाम लिखा है। आप उस नाम को सम में यूज कर लें, काउंट में यूज कर लें, मिन में यूज कर लें, मैक्स में यूज कर लें, जिस मर्जी फंक्शन में यूज कर लें, वो आपको आंसर रिटर्न करता है। कितने नाम डिफाइन किए थे हमने, 3 नाम हमने डिफाइन किए थे। तीनों नाम हमने अपनी मर्जी के रखे थे, ठीक है। ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग ये नाम कंप्यूटर की मदद से डिफाइन करवा सकते हैं।
पहले नंबर पे हम सीख लेते हैं कि जो नाम हमने डिफाइन किए हैं उनको हमने रिमूव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। उसके लिए आपको नेम मैनेजर ओपन करना पड़ता है फार्मूलाज के अंदर। नेम मैनेजर शॉर्ट की इसकी होती है कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 आप प्रेस करेंगे, आपके पास जो है वो नेम मैनेजर ओपन हो जाएगा। जितने आपने नाम डिफाइन किए थे वो सारे आपके सामने आ गए। उनमें से किसी को चेंज करना है तो एडिट की ऑप्शन भी है, किसी को रिमूव करना है तो डिलीट की ऑप्शन भी है। मैं तीनों नामों को यहाँ पे डिलीट करवा देता हूँ। फर्स्ट भी डिलीट कर दिया, सेकंड भी डिलीट कर दिया, और जो थर्ड नाम है हमारा उसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास कोई भी नेम डिफाइंड नहीं है। जहां पे हमने फंक्शंस लगाए थे वो भी आंसर्स खत्म हो गए, क्योंकि जो हमने नेम डिफाइन किए थे वो तो खत्म कर दिया हमने। इन फंक्शंस को आप जो है वो चाहे डिलीट कर दें, आप दोबारा से लगा लेंगे हम। लेकिन इस दफा मैं नेम्स डिफाइन करने का दूसरा तरीका सीखने लगा। 3 कॉलम्स हमने सिलेक्ट कर लिए जिनके हमने नाम डिफाइन करने हैं। याद रखना है कॉलम्स जो आप सिलेक्ट करोगे उनके ऊपर हेडिंग्स लाजमी लिखनी होनी चाहिए, ठीक है। पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? पेबल फीस। दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर। अब हम इस्तेमाल करेंगे यहां से सिलेक्शन के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसको क्लिक करेंगे। नाम क्या रखने हैं? यहां से क्या सिलेक्टेड है? टॉप रो। सबसे ऊपर वाली रो के ऊपर जो लिखा हुआ है वो इनके नाम बन जाएंगे, ठीक है, टॉप रो। और आप क्या कर दें, इसको ओके कर दें। नाम डिफाइन हो गए। अब आप इनको चेक कर सकते हैं नेम मैनेजर में जाके। आप थोड़ा सा मैं साइड पे करता हूं, गौर करें। ये वाला नाम पेबल अंडरस्कोर फी, ये लिखा हुआ ऊपर, ये वाली हेडिंग, इसका नाम बन गई। बैलेंस ये लिखा हुआ, ये इसका नाम बन गया। एडवांस ये लिखा हुआ, इसका नाम बन गया, ठीक है। तीनों नाम डिफाइन हो चुके हुए हैं। ये हमने एक्सेल के थ्रू डिफाइन करवाए हैं और अब हम इन नामों को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? इस्तेमाल करने का तरीका भी हम लोग एक्सेल की मदद से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कैसे। इक्वल मैंने सम करना था, अब मुझे नाम याद नहीं है कि हमने नेम क्या डिफाइन किया था। तो हम फार्मूला टैब के अंदर कौन सा एक बटन एक्टिव है? यूज इन फार्मूला। इसको क्लिक करें, तीनों नाम आ गए। कौन सा नाम यूज करना है आपने? पेएबल फीस वाला नाम यूज करना है। उसको क्लिक कर दें, सम के अंदर वो लिखा गया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर का बटन दबा दें, उसने उसको सम कर दिया। रिसीव्ड फी इक्वल, फिर यहां पे हमने सम लगाना है। यूज इन फार्मूला एडवांस, फिर इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, यूज इन फार्मूला, बैलेंस वाला नाम यूज करवा लें, एंटर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो नेम्स डिफाइन करते हो उनको आप फार्मूलाज में, फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेथड हमने सीख लिए। नाम खुद से कैसे डिफाइन करना है, खुद से नाम डिफाइन करने के लिए रेंज सेलेक्ट करें, नेम बॉक्स के अंदर नाम टाइप कर दें। नाम एक्सेल से रखवाना है तो आप कॉलम्स की सिलेक्शन ले लें, कॉलम्स के ऊपर हेडिंग होनी चाहिए। आप इस्तेमाल कर लोगे उसके लिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और फिर जब उन नामों को फंक्शन में, फार्मूला में इस्तेमाल करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? यूज इन फार्मूला कर सकते हैं।
इन नामों को जितनी दफा मर्जी इस्तेमाल कर लें, जिस शीट पे मर्जी इस्तेमाल कर लें। इस शीट के ऊपर आ जाए, शीट नंबर 2 के ऊपर। शीट नंबर 2 के ऊपर देखें, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास कितने एडवांसेस रिसीव हुए हैं। तो उसके लिए हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हमने यहां पे लिखा काउंट। काउंट करने के बाद हमने यहां पे एडवांस ब्रैकेट क्लोज एंटर 11 एडवांसेस हमें रिसीव हुए। सबसे ज्यादा कितना एडवांस रिसीव हुआ? मैक्स पढ़ा हुआ हमने, हम मैक्स लगा सकते हैं, उसमें वो वाली रेंज दे सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन आप जो मर्जी यूज कर लें, उसके अंदर आप जो नेम्स डिफाइन किए होंगे वो इस्तेमाल करेंगे। चाहे उसी शीट पे आंसर ले लें, चाहे किसी दूसरी शीट के ऊपर आंसर ले लें। ये आपके पास बेनिफिट हो जाएगा नेम्ड रेंजेस का।